लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सभी सुधी पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को जय सिया राम। स्वागत है आज फिर से आप सभी का हमारे कार्यक्रम मेरी बातें कुछ उलझी कुछ सुलझी में। आज की हमारी उलझी सुलझी बातों का विषय है भगवान श्री राम। जी हाँ, कल 5 अगस्त को सारा विश्व एक महान घटना का साक्षी बना और ये घटना थी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की। हम सभी वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन महानुभावों की साक्षी में कल जो वहां भूमि पूजन किया, हम सबको अपने अपने निवास से ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ और अब निकट भविष्य में भव्य राम मंदिर के दर्शनों का सौभाग्य न केवल भारतवासियों को बल्कि समस्त विश्व को प्राप्त होगा। इसी हर्ष की अभिव्यक्ति के लिए भारत विकास परिषद और साहित्य मुग्धा दर्पण ने काव्यांजलि नाम से कल एक काव्य संध्या का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हमें भी अवसर प्रदान किया कि उस काव्यांजलि में हम भी अपने कुछ भाव सुमन समर्पित कर सकें। उस महान यज्ञ में एक अपनी भावों की थोड़ी सी आहुति हम भी दे दें। तो आज वही रचना हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रचना का शीर्षक है सबके हो तुम राम, सबके हो अभिराम, सबके हो विश्राम। लेकिन हम अपनी रचना आरंभ करें उससे पूर्व 2 शब्द जरूर बोलना चाहेंगे। भगवान श्री राम केवल किसी संप्रदाय विशेष की, किसी धर्म विशेष की आस्था मात्र का विषय ही नहीं है, अपितु एक स्वस्थ, संतुलित और मर्यादित जीवन शैली का आदर्श भी है। यही कारण है कि वे इस राष्ट्र के कण कण में समाये हुए हैं। 500 वर्षों के अथक संघर्षों, प्रयासों और प्रतीक्षा के बाद अब जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां निर्मित होने जा रहा है, तो वह केवल एक ईंट पत्थर का कोई भवन मात्र ही नहीं होगा, बल्कि राम मंदिर निर्माण वास्तव में प्रतीक है इस भावना का कि भगवान राम के महान आदर्शों की पुनर्स्थापना होने जा रही है। तो इसी उपलक्ष्य में प्रस्तुत हैं कुछ भाव सुमन भगवान श्री राम को नमन करते हैं। राम, तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम। राम, तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए करने पड़े तुम्हें त्याग बहुत से। समझा तुमने अहल्या की मनस्थिति को, जो बन चुकी थी पत्थर के समान जड़। छला था उसे 2 पुरुषों ने, एक ने बलात् हर लिया सर्वस्व उसका छल से, तो दूसरे ने किया शापित बिना कुछ भी सोचे विचारे, केवल एक आवेश के वशीभूत होकर कर दिया परित्याग उस पतिव्रता का। छीन ली उसकी सारी चंचलता, यौवन का उत्साह और उमंग। तब तुमने ही किया उद्धार उस अबला का। पत्नी सीता के साथ निर्वासित रहे वनों में 14 वर्षों तक।
सहन करना पड़ा वियोग पत्नी का, क्योंकि सत्य का पलड़ा भारी रखने को बनना था तुम्हें ही नर नारायण होते हुए भी। क्योंकि सत्य का पलड़ा भारी रखने को बनना था तुम्हें नर नारायण होते हुए भी। सीता जो थी साक्षात अवतार मां वसुंधरा का, क्योंकि जन्मी भी रत्न गर्भा के कोख से ही, तो धीरता और वीरता के प्रतीक तुम, प्रेम, आस्था, विश्वास, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति तुम, करते रहे शांत भाव से निर्वहन उन उत्तरदायित्वों का जो शायद थोपे गए थे किसी सोची समझी योजना के तहत, और दिया परिचय निस्वार्थ सेवा निष्काम कर्म का। काश उतार पाते अपने जीवन में हम थोड़ा सा भी अंश उन आदर्शों का, तो आज राम राज्य नहीं रह जाता बनकर केवल कल्पना मात्र। राम, अपने राम के अनुरूप ही तुम हो स्वयं प्रकाश आभामय। जी हाँ, राम का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश, आभा, ऊर्जा। तो राम, अपने नाम के अनुरूप ही तुम हो स्वयं प्रकाश आभामय, सदा सर्वदा प्रवाहित ऊर्जा के समान। राम, अपने राम नाम के अनुरूप ही तुम हो स्वयं प्रकाश आभामय, सदा सर्वदा प्रवाहित ऊर्जा के समान। काश भर जाए तुम्हारे प्रकाश की एक किरण मेरी अंतरात्मा में। काश भर जाए तुम्हारे प्रकाश की एक किरण मेरी अंतरात्मा में, तो हो जाऊं मैं भी निर्विकार निष्काम कर्मयोगी। क्योंकि यूं ही नहीं कहलाए तुम पुरुषोत्तम, अहल्या का उद्धार यूं ही नहीं किया तुमने। तुम्हारा विश्वामित्र के आश्रम में जाना, तुम्हारा वनवास, सीता का हरण, रावण का वध, सीता का त्याग, कुछ भी नहीं था अकारण। तभी तो बने हो आज योगियों की आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति। कुछ भी नहीं था अकारण, तभी तो बने हो आज योगियों की आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति, जिसमें होता है उन्हें अनुभव आनंद और प्रसन्नता का। क्योंकि तुम्हारा नाम ही है थकित मन का विश्राम। नयनों के मार्ग से मन को मोहित कर ले जो, ऐसा मनोहर अभिराम भी है। दुख जिसमें मिट जाए वो आनंद भी है। इसीलिए तो ना हो तुम किसी धर्म के, न जाति के, न किसी देश के, ना ही किसी विशिष्ट भाषा भाषी के, सबके हो तुम राम, सबके हो अभिराम, सबके हो विश्राम। तभी तो बने हो आज योगियों की आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति, जिसमें होता है उन्हें अनुभव आनंद और प्रसन्नता का। क्योंकि तुम्हारा नाम ही है थकित मन का विश्राम। नयनों के मार्ग से मन को मोहित कर ले जो, ऐसा मनोरम अभिराम भी है। दुख जिसमें मिट जाए वो आनंद भी है। इसीलिए तो ना हो तुम किसी धर्म के, न जाति के, न ही किसी देश के, न ही किसी विशिष्ट भाषा भाषी के, सबके हो तुम राम, सबके हो अभिराम, सबके हो विश्राम। और इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां जो डॉक्टर दिनेश शर्मा की लिखी हुई हैं, वास्तव में बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं और बहुत गहन भाव उन पंक्तियों में छुपे हुए हैं, तो वो भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राम औरों को शाप मुक्त करके भी स्वयं रहे अभिशप्त। भाव देखिएगा।
राम औरों को शाप मुक्त करके भी स्वयं रहे अभिशप्त, कभी दूसरों के क्रोध से संतप्त तो कभी अपनों से त्रस्त। क्या जीवन था राम का। राम औरों को शाप मुक्त करके भी स्वयं रहे अभिशप्त, कभी दूसरों के क्रोध से संतप्त तो कभी अपनों से त्रस्त। राम अकारण ही नहीं हुआ वनवास तुम्हें और ना ही पत्नी हरण। राम अकारण ही नहीं हुआ वनवास तुम्हें और ना ही पत्नी हरण। ना होता तो कैसे बनते सहनशीलता के उत्कर्ष युग पुरुष। नहीं होता तो कैसे बनते सहनशीलता के उत्कर्ष युग पुरुष। राम हर युग में कोई तो विष पीता है, आक्रोश और अपमान का शिव होने को। हर युग में कोई तो विष पीता है, आक्रोश और अपमान का शिव होने को। अकारण भग्न नहीं हुआ तुम्हारा जन्मस्थल। भाव विशेष रूप से देखने योग्य है। अकारण ही भग्न नहीं हुआ तुम्हारा जन्मस्थल मूर्ख आक्रांताओं से। ना होता तो कैसे पुनर्जन्म लेते 21वीं सदी के हर भारतीय मन में रामलला बनकर। जी हाँ, हर युग में कोई तो विष पीता है आक्रोश और अपमान का शिव होने को। अकारण भग्न नहीं हुआ तुम्हारा जन्मस्थल मूर्ख आक्रांताओं से। ना होता तो कैसे पुनर्जन्म लेते 21वीं सदी के हर भारतीय मन में रामलला बनकर। आशा है ये दोनों रचनाएं पसंद आई होंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।